everybody, this is Pink Frock Yellow Boots from Behaviouth, and we work towards achieving holistic health for everybody. Today I bring to you the topic of LGBTQ pondering. LGBTQ आजकल हम बहुत सुन रहे हैं. हमें बेसिक आइडिया है कि LGBTQ के फुल फॉर्म क्या है, इसमें होता क्या है. आज जो टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ, मैं कुछ सवाल आप सबके लिए लेकर आई हूँ जो हमें इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा हेल्प करेगा और अपना एक खुद का ओपिनियन बनाने में मदद करेगा. फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबडी टुडे इज़, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिलेशनशिप ऑफ कपल दैट यू पीपल हैव सीन. आप सबके आस पड़ोस में जो भी कपल हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट किस हिसाब के कपल्स हैं. एज इन जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ उसमें ये है कि जो बेसिक कपल बॉन्डिंग्स आपने बचपन से अब तक बढ़ते हुए देखी हैं वो एक मेल और फीमेल के बीच में देखी है. थर्स हमारा जो बेसिक माइंडसेट बनता है वो ये है कि कोई भी कपल बॉन्डिंग जो होती है वो यूजुअली एक मेल और फीमेल के बीच में ही होती है. सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ आई आस्क एनीबडी ऑफ यू टू लव एनी स्पेसिफिक पर्सन रैंडमली पिक्ड बाय मी, कि नहीं आपको इन्हीं से प्यार करना है, ये अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या आप कर पाएंगे. Is it possible for you to choose the person you love? It is important to love the person you are ready to constantly choose, but are you ready to choose the person कि नहीं इसी से प्यार करना है. क्या ये आपके हाथ में है, क्या ये आपके बस का है. तो फिर जब लव मैरिजेस में पेरेंट्स फैमिलीज़ नहीं मानती हैं और वो कहते हैं कि आप किसी जो उनकी पसंद के हैं प्रोस्पेक्टिव या कैंडिडेट उनके साथ आप सेटल हो जाइए, दैट शुड बी एन ईजियर टास्क टू डू, राइट. ऑल्सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट दैट यू आर नॉट ओके विथ LGBTQs, होमोसेक्सुअलिटी है, बाइसेक्सुअलिटी है, पैनसेक्सुअलिटी है, वट एवर इट इज़ इट दैट कि ये आप समझ नहीं पा रहे हैं या इज़ इट दैट कि ये गलत चीज़ है. सोचने वाली बात यह है कि जब हम कोई भी चीज़ एक सोशल कंस्ट्रक्ट जिसमें हम पल के बड़े होते हैं उसमें नहीं देखते हैं, वो कॉमन नहीं होती है, तो वो हमें अटपटी लगती है, सही नहीं लगती है, बिकॉज़ वो हमारे विचारों के साथ हमने जो सीखा है उसके साथ नहीं जाती है. जब ऐसा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ गलत है या उसमें कोई दिक्कत है. नेचुरल चीज़ होना और सोशल कंस्ट्रक्ट से सीखा हुआ होना ये दो अलग चीज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन आई वॉन्ट यू टू पॉन्डर अपॉन इज़, इफ़ यू एज अ स्ट्रेट पर्सन हैव अ डिफ़िकल्टी एक्सेप्टिंग होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स, थिंक आप एक स्ट्रेट इंसान, पुरुष होने के नाते अगर आपको स्त्री पसंद है या स्त्री होने के नाते आपको पुरुष पसंद है, इस ग्रुप में जब आप फॉल करते हैं और आप एक समलैंगिक रिलेशनशिप के बारे में सुनते हैं तो आपको उसको एक्सेप्ट करने में अगर दिक्कत होती है या वो चीज़ अटपटी लगती है, तो जो इंसान वो चेंजेस या वो चीज़ें अपने अंदर महसूस कर रहे हैं. बच्चे जब अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को समझना शुरू करते हैं एडल्टहुड में, प्यूबर्टी के बाद, द मोस्ट बेसिक कंसर्न दे फेस इज अंडरस्टैंडिंग कि ओके, अब तक तो हमने ऐसा कहीं देखा ही नहीं था. वी थॉट कि वी वुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मेल एज अ फीमेल और अ फीमेल एज अ मेल, बट नाउ सडनली आई हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मेल बीइंग अ मेल और अट्रैक्शन टुवर्ड्स बोथ सेक्सेस. हाउ इज इट नॉट natural is the question that you need to ponder upon. किसी से प्यार करना सबसे ज़्यादा प्राकृतिक भावना है. इट्स द बेसिक ऑफ ह्यूमन एसेंस, इनफैक्ट एवरी लिविंग बीइंग का एसेंस, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, इंसान हो, वट एवर यू टेक इट, एंड लविंग समबडी इज़ द मोस्ट नेचुरल प्रोसेस. यू डोंट हैव अ कंट्रोल और चॉइस ओवर इट. आपके सोशल एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हो सकते हैं दैट यू ग्रो ओवर इट,
बट एज ह्यूमंस, एज लिविंग बींग्स, दैट्स द बेसिक. जब ये चीज़ आप फेस करते हैं प्यूबर्टी में, लाइक आई स्टार्टेड विथ, कि एडल्टहुड में जब आप अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को समझना शुरू करते हैं, और स्ट्रेट इंसान होने के नाते अगर आपको एक्सेप्ट करने में या समझने में इस चीज़ को दिक्कत हो रही है, तो वो बच्चा जो ये चीज़ अपने अंदर महसूस कर रहा है उसको कितनी दिक्कतें हो रही होंगी. It is important to understand and ponder what mental health concerns this would bring. What self-awareness would be happening in that child. Self-value, self-image, validation, ये सारी चीज़ें वो बच्चा किस हिसाब से अपने अंदर ढूंढेगा. A lot of time not finding support from outside is difficult, but being blamed for something that is happening very naturally and you don't have a control over is far more difficult to deal with, especially when it comes from people you thought are your support system. जब आपकी फैमिली आपको इस चीज़ में ना सपोर्ट कर पा रही है, ना समझने में मदद कर पा रही है, ना एक्सेप्ट कर पा रही है, ना ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो रहा है, ना स्कूल कॉलेजेस में हो रहा है. सो नेक्स्ट इज a simple, humble thought process that you need to cultivate in yourself, that you understand this particular area of the social structure, that they exist and it is very natural. Belonging to the LGBTQ community is not a hormonal imbalance, it's not a disorder, it's not something that is not natural. It is just that it is not common. Next is, when you think through all the questions that I've given you, think how can you have a positive helping impact on people who are going through this particular difference in their life. Not that it is not natural or normal, it's just different from what your perspective or what you have learned or what your personal experience is. Next is, as parents, as friends, as school teachers, as a colleague at workplace or subordinates or superiors at workplace, how can you aid them in their journey? This is like aiding or helping because it is something that has been deteriorated in value and stigmatized. Think through it and do your part in helping people having a healthy and happy mental health. Also, be aware that a social construct that you have been brought up in and the natural phenomena that are present, they might not be, coming in an overlap, they might be different. तो ऐसे कौन से सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं, ऐसी कौन सी सोशल चीज़ें हैं जिसमें आप पले बड़े हैं, जो आपके लिए एक बेंचमार्क बन चुकी हैं कि ये ऐसे ही होना चाहिए, और वो कहाँ आपको ब्लॉक कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं नेचुरल चीज़ों को समझने से. आई होप दिस हेल्प्स, आई होप दिस ब्रिंग्स इनसाइट. विशिंग एवरीबडी अ हैप्पी एंड अ हेल्दी मेंटल हेल्थ. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड.